नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑटो मैनुअल रिले लॉजिक को समझेंगे जो इंडस्ट्री में मोटर, पंप या किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी यूज होता है। इस वीडियो में हम एक ऑटो मैनुअल कंट्रोल सर्किट की वायरिंग डायग्राम समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन भी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये हमारा ऑटो मैनुअल कंट्रोल लॉजिक का वायरिंग डायग्राम है जो एक सेलेक्टर स्विच, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन और एक कॉन्टैक्टर के थ्रू बनाया गया है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे जो ये रेड है, अपर साइड में एल जो लिखा है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 230 वोल्ट आएगा। और इसके नीचे एक मैंने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया है जो ब्लैक में दिखाया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच यूज किया गया है जिसका यूज हम ऑटो और मैनुअल मोड में ऑपरेट करने के लिए करेंगे। ऑफ रहेगा तो मैनुअल मोड में ऑपरेट होगा, ऑन रहेगा तो ये ऑटो मोड में ऑपरेट होगा। इस स्विच को हम सेलेक्ट करके इस मोटर के मोड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप बटन हम सर्किट को ब्रेक करने के लिए करेंगे, स्टार्ट बटन का यूज करेंगे ऑटो और मैनुअल मोड में इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए। और ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, इसकी वायरिंग करने वाले हैं। वायरिंग करके हम अपने मोटर को चला के देखेंगे कि जॉग में, और इसको ऑटो मोड और मैनुअल मोड में हम कैसे चलाते हैं। इसके लिए जो वायरिंग डायग्राम है इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिंपल है वायरिंग डायग्राम। हम क्या करेंगे, लाइन से एक वायर निकालेंगे, स्टॉप बटन के एक एंड पे कनेक्ट करेंगे और स्टॉप बटन के दूसरे एंड से दो वायरें कनेक्ट हो गई पैरेलल में। एक स्टॉप बटन से एक वायर स्टार्ट के एक एंड पे आएगा और स्टार्ट के दूसरा एंड का वायर मेरा A1 कॉइल पे चला जाएगा। जो स्टॉप बटन से दूसरी वायर निकली थी ये सेलेक्टर स्विच के एक एंड पे आएगी और दूसरा एंड से हम निकाल के इसके NO पॉइंट्स पे दे देंगे और NO से एक वायर निकाल के दोबारा इसके A1 कॉइल पे दे देंगे। इस तरीके से हम वायरिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं मोटर को साइड में करता हूं, पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग इसके अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं। जैसे कि देखेंगे कि मेरे पास सेलेक्टर स्विच है, स्टार्ट का स्विच है और एक स्टॉप मेरा जो NC टाइप है। हम 1 बाय 1 करके वायरिंग करना शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि मेरे पास MCB पे लाइन न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ है। मैं लाइन की वायर निकाल के सीधे अपने स्टॉप बटन के एक एंड पे कनेक्ट कर देता हूं। इसके लिए मैंने एक वायर लिया और मैं इसको अपने MCB से कनेक्ट कर देता हूं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका दूसरा एंड अपने स्टॉप बटन के एक एंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। कोशिश करें कि सीक्वेंस फॉलो करें। यहाँ पे जो NC टाइप होता है यहाँ पे 1 और 2 मेंशन किया रहता है, तो आप चाहे 1 या 2 साइड किसी भी साइड कनेक्ट कर सकते हैं। बेहतर ये रहे कि आप सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। तो मैं 1 साइड में 1 नंबर इसके पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। अब देखेंगे कि इतनी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। मेन लाइन से मेरा स्टॉप बटन के एक एंड पे आ चुका है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं सो दैट पूरा पॉइंट आपको दिखे। ओके, मैंने इतनी वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। अब इस स्टॉप बटन से एक वायर निकालेंगे और स्टार्ट बटन के एक एंड पे कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा स्टार्ट बटन है, यहां से मैं एक वायर निकालता हूं। स्टॉप बटन के एक एंड से यहां से एक वायर निकालता हूं। पहले हम सिंपल वायरिंग करते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंपल वायरिंग करते हैं। मीन्स ये वाला स्टार्ट बटन से मैं स्टार्ट बटन को कनेक्ट कर देता हूं। दूसरा एंड यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं सिंपल। देखेंगे कि स्टार्ट बटन के दूसरा एंड हमारे कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल पे जाएगा। इसके लिए मैं एक और वायर लेता हूं और स्टार्ट बटन के दूसरे एंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। ओके, और इसका जो ये वायर का एंड है इसके कॉइल पे जाना चाहिए। अगर मैं इसका कॉइल दिखाऊं तो देखेंगे कि मैं कॉइल एक बार कोशिश करता हूं कि आपको दिख जाए। देखेंगे कि ये मेरे कॉन्टैक्टर का कॉइल है जहां पे A1 और A2 दिया है और ये बता रहा है कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा AC पे। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक एंड मैं यहां A1 पे कनेक्ट कर देता हूं। तो मैं इसको यहां पे A1 पे कनेक्ट कर देता हूं एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अब पूरी सर्किट को देखते हैं एक बार। देखेंगे कि मैंने क्या किया है, सिंपल यहां से लाइन से वायर निकाला स्टॉप बटन के एक एंड और स्टॉप बटन के दूसरा एंड मेरा ये स्टार्ट के एक एंड पे और दूसरा एंड मैंने निकाल के सिंपल यहां पे इतना कनेक्शन कर दिया है। अब देखेंगे कि मेरे को अगर मुझे इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो यहां से न्यूट्रल इसके A2 पे भी डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसके न्यूट्रल को भी क्या करता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। तो न्यूट्रल सप्लाई लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास जो MCB से यहां पे सप्लाई आ रही है मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं।
देखेंगे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसका दूसरा इंड यही दोबारा मैं इस कॉन्टेक्टर के A2 क्वाइल पे कनेक्ट करने वाला हूं। जैसे कि आपने यहां पे देखा था A1 पे मैंने यहां पे लाइन को डायरेक्ट पुश बटन से कनेक्ट कर दिया, यहां पे A2 पे मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूं। सो डेट कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए लाइन और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। जैसे कि देखेंगे A2 पे डायरेक्ट मेरा न्यूट्रल कनेक्ट है और A1 पे मैं इस पुश बटन के थ्रू लेके आया हूं। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं एक बार। अभी देखेंगे कि मैंने न्यूट्रल को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। इस वायर को थोड़ा सा हम ऐसे करके एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब देखेंगे कि इतनी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, बट मुझे अभी सेलेक्टर स्विच की भी क्या करनी होगी दोस्तों, वायरिंग करनी होगी। ये मेरा जो सेलेक्टर स्विच है, अब सेलेक्टर स्विच की वायरिंग करने के लिए ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके इस इंड से मुझे एक वायर निकालना होगा और इस वायर को निकालकर मैं सेलेक्टर स्विच के एक इंड पे कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरा सेलेक्टर स्विच है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके पॉइंट नंबर 2 को दोबारा से ओपन करना होगा। तो मैं एक बार ओपन कर देता हूं और यहां पे एक दूसरी वायर को कनेक्ट करता हूं। ये मेरा पैरेलल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। देखिए आप, मैं इसको यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो वायर है मैं अपने सेलेक्टर स्विच पे कनेक्ट कर देता हूं। तो सेलेक्टर स्विच के एक इंड पे किसी भी इंड पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, मतलब एनओ पे और 3 और 4 नंबर का पॉइंट होता है, तो इसको 3 नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है इससे, कि अगर हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो टाइटली कनेक्ट करेंगे। सो डेट लूज रहेगा तो स्पार्किंग करेगा, हो सकता है कि प्रॉपर कंटिन्यूटी न बने, तो टाइटली कनेक्शन करेंगे। देखेंगे कि जैसे कि स्टॉप बटन से यहां पे मैं दिखाऊं, देखेंगे कि स्टॉप बटन से एक वायर को निकाला और अपने सेलेक्टर स्विच पे एक इंड पे कनेक्ट कर दिया है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं सो डेट आपको प्रॉपर दिखे। यहां से एक सेलेक्टर स्विच के एक इंड पे कनेक्ट कर दिया। अब इसका दूसरा इंड है जो सेलेक्टर स्विच का, यहां से निकाल के मैं अपने कॉन्टेक्टर के एनओ पे देने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और वायर को मैं कनेक्ट करता हूं। के लिए मैं एक और वायर का यूज करता हूं। इस सेलेक्टर स्विच के एक इस इंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने इस इंड पे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहां से देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा इंड से निकल रहा है, ये कॉन्टेक्टर के एनओ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट ये है और एक एनओ पॉइंट ये है। आप किसी भी इंड पे क्या कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस इंड पे भी कनेक्ट कर सकता हूं या फिर इस इंड पे भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे वायरिंग डायग्राम दिया, तो मैं चलिए इसी इंड पे कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इस इंड पे यहां पे इसको कनेक्ट कर सकता हूं। आप किसी भी साइड कर सकते हैं। ये एक बस कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसका हम यूज करते हैं कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करने के लिए। तो मैं एनओ के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। आप किसी भी चाहें तो आप इस साइड भी कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब देखेंगे कि मुझे इस कॉन्टेक्टर के इस एनओ से एक वायर को निकालना है और इसके A1 क्वाइल पे कनेक्ट करना है कॉन्टेक्टर का। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, एक वायर का यूज कर लेता हूं, ये टुकड़ा, और यहां पे इसके एनओ पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। देखिए मैं इसके एनओ पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा हूं। इस वायर को हम कहां कनेक्ट करेंगे, इस वायर को दोबारा से ले जाके मैं A1 क्वाइल पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो देखेंगे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से एनओ से निकाल के A1 पे देना है। मैं क्या करता हूं, इसका A1 पे कनेक्ट कर देता हूं। A1 में दोबारा से दिखाता हूं। देखेंगे कि ये मेरा A1 पॉइंट है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो डेट आपको दिखे। ओके, मैं दोबारा से क्या करता हूं, इस पॉइंट को ओपन करता हूं। ओके, तो मैं एक बार इस पॉइंट को ओपन कर देता हूं। ओके, ओपन करने के बाद इस वायर को भी यहीं पे कनेक्ट करना होगा। हम वायरिंग डायग्राम फॉलो करते जा रहे हैं। सिंपल वायरिंग है ऑटो मैनुअल कनेक्शन करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल वायरिंग डायग्राम है। मैं जो वायरिंग डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, आपको इसी को क्या करना है, फॉलो करना है, सो डेट आप वायरिंग इजीली से क्या कर पाएँ, कर लें। देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब क्या करते हैं, इन वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सो डेट बेहतर दिखें। देखेंगे कि मैंने इन वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है सो डेट ये दिखे प्रॉपर। ठीक है, मैंने सेम टू सेम यही वायरिंग डायग्राम को फॉलो किया है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अपने मोटर को कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इसकी पावर अप करते हैं और टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं एमसीबी को ऑन करता हूं। एमसीबी को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं इसको, देखिए अभी सेलेक्टर स्विच मेरा ऑफ है, मैं इसको प्रेस करता हूं। ये देखिए जब तक मैं प्रेस करके रखूंगा ये मेरा कॉन्टेक्टर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। छोड़ दे रहा हूं तो ऑफ हो जा रहा है। मैं प्रेस करके रखता हूं, ऑन हो जा रहा है, छोड़ दे रहा हूं तो ऑफ हो जा रहा है। अब चलिए सेलेक्टर स्विच जैसे देखेंगे कि यहाँ पे, और मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूं। ओके,
देखेंगे कि ये ऑफ रहेगा तो मैनुअल मोड में है, और मैं इसको ऑन कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, ये होल्ड हो गया। ठीक है, मैं स्टॉप करना चाहूं तो यहां से प्रेस करके स्टॉप कर सकता हूं। दोबारा से प्रेस करूंगा, ये देखेंगे कि होल्ड हो जाएगा, और स्टॉप करूंगा स्टॉप हो जाएगा। अगर सेलेक्टर स्विच को मैं ऑफ कर देता हूं, देखेंगे ऑफ कर दिया, तो मैं जब तक प्रेस करके रखूंगा चलेगा, छोड़ दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ऑटो मैनुअल की वायरिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें मोटर को कनेक्ट करके आपको चला के दिखा देता हूं। अब देखिए, चलिए मैं इसकी मोटर की कनेक्शन कर देता हूं। यहां पे मेरे 3 फेज की सप्लाई आएगी, और इसके T1 T2 T3 से मैंने अपने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। ये मेरा मोटर है। अब इसकी सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। पावर की ये वायरिंग है। पावर की वायरिंग में नथिंग कुछ खास नहीं करना है। इसका जो पावर टर्मिनल है, पावर टर्मिनल पे अपने वायरों को कनेक्ट कर देना होता है। पावर टर्मिनल कौन से हैं? L1, L2, L3 और L5। ये इनपुट के टर्मिनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये इनपुट के टर्मिनल होते हैं, जहां पे मैं इनपुट सप्लाई को अपने कनेक्ट करता हूं। दिखा देता हूं। ओके दोस्तों, मैंने वायरिंग डन कर दिया है। अब एक बार कंप्लीट पैनल देखते हैं। ओके, ये मेरा एक बार मैंने 3 फेज की सप्लाई यहाँ पे ले लिया है, और 3 फेज की सप्लाई निकाल के मैंने अपने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ओके, मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैनुअल मोड में चल रहा है। मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखेंगे कि मेरी मोटर क्या हो रही है, चल रही है। जैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, मेरी मोटर क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है। दोबारा से मैं दिखाता हूँ, स्टॉप हो जाने दीजिए इसको। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, ये चलने लगा। अगर किसी भी मोड पे अगर कोई स्टॉप बटन प्रेस कर देता है, तब ये स्टॉप हो जाएगा। चाहे आप स्टार्ट रखो दबा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको ऑटो में करके चलाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्टर स्विच को देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस सेलेक्टर स्विच को मैं एक बार ऐसे ऑन कर दिया। ऑन कर दे के बाद इसको मैं प्रेस करूंगा, देखेंगे कि ये कंटिन्यू होल्ड हो गया है, और ये मेरी मोटर क्या हो रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है। ये तब तक चलेगी जब तक मैं स्टॉप ना कर दूं। मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से चलाना होगा, मैं स्टार्ट की को प्रेस करूंगा, और ये मेरी मोटर कंटिन्यू चलने लगेगी। अगर मैं इसका मोड चेंज कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने इसका मोड चेंज कर दिया ना, तभी भी ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑटो से आप किस में आ गए हैं, ऑटो से आप मैनुअल मोड में आ गए हैं। अब देखिए मोड चेंज कर दिया। अब जैसे ही मैं दबा कर रखूंगा चलेगा, छोड़ दूंगा ऑफ हो जाएगा। दबा कर रखूंगा चलेगा, छोड़ दूंगा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस वायरिंग के अकॉर्डिंग आपने कंट्रोल की भी वायरिंग किया, पावर की भी वायरिंग करके आपने ये सीखा कि कैसे ऑटो मैनुअल के लिए हम सर्किट डिजाइन करते हैं यूजिंग RLC। तो दोस्तों ये ऑटो मैनुअल का लॉजिक इंडस्ट्री में मोटर, पंप और कन्वेयर में काफी जगह यूज होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर ऑटोमेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।